जो चीजें घट रही है और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, उस चीज को मुझे दिन में एक दो बार देखना है। जो चीजें हो रही हैं उससे हम परेशान होंगे तो वो और बढ़ेगा। मैं वैसी एनर्जी वाले सिचुएशंस को अट्रैक्ट करूंगा। और अगर मुझे वो चीजें नहीं चाहिए तो मुझे दृष्टा भाव होके देखना है, और जो बदलाव मुझे चाहिए वो बदलाव का सीन मुझे क्रिएट करना है। तो वो चीजें अपने आप ही बिल्कुल वैनिश हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो एक सिंपल और बेस्ट सॉल्यूशन ये है। हमारे जीवन में घटनाएं वही घटती रहती है जिस चीज से हम परेशान होते रहते हैं। वो घटनाएं बार बार रिपीट होती है, वो कई फॉर्म से रिपीट होंगी, कई तरीके से रिपीट होंगी। और दृष्टा भाव में अगर हम उसको देख करके न्यूट्रल कर देते हैं तो फ्यूचर में वो उस तरह की घटनाएं होनी ही बंद हो जाती है। ये रियलिटी है। क्योंकि ये रियलिटी लोग मानना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती है। इस रियलिटी का लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसीलिए उनके साथ प्रॉब्लम्स निरंतर चलती रहती है। दिक्कत बस यही है। आ, आकाश को बादल के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आकाश डिस्टर्ब हो जाएगा कि अरे मेरे सामने बादल आ गया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कुछ भी घटनाएं हमारे जीवन में जो हो रही है ना, क्षण भर के लिए होती है। वो बादल अभी है, कुछ देर में चले जाएगा। वो बारिश है। जब बारिश नहीं थी हम परेशान हो रहे थे कि कैसे मानसून आ जाए। अब मानसून आ गया तो हम परेशान हैं। एक्चुअली हमारी हैबिट हो गई है, जो भी चीज हमारे सामने आ रहा है उससे हम परेशान हो रहे हैं। बारिश है तो छतरी भी है, लेकिन 99% लोग यही बोलते हैं, परेशान होते, बारिश हो गया कैसे काम हुआ, सब बर्बाद हो गया। छतरी है, रेनकोट है, कार है। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, हमारा ध्यान सब वही बोल रहे हैं तो हम भी वही बोलेंगे। तो एक्चुअली हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना अभी, बिना सोचे समझे कर रहे हैं। बस जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं, और उसी तरह से प्रॉब्लम्स भी रिपीट हो रहा है। हम उसको वैसे ही देख रहे हैं जैसे दो लोग समझते हैं। सो दृष्टा भाव एक ऐसा भाव है जिसमें जाने के बाद हमें वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती ही नहीं है फिर। इस दुनिया में अगर सर्वोच्च ध्यान कुछ है, जो सबसे उम्दा ध्यान, सबसे बेहतर ध्यान, वह है दृष्टा भाव। इसमें वो इंसान कभी दुखी नहीं होता है, हर हाल पे खुश रहता है, और उसके साथ फिर अच्छा अच्छा अपने आप होने लगता है। लेकिन इतनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की हिम्मत और पेशेंस लोगों पे नहीं है। लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं, वो हर बात पे परेशान होने की उनको आदत बन गई है। दृष्टा भाव की आदत वो पकड़ ले तो कोई चीज से परेशान नहीं होगा, और वो अपना हर काम परेशानी में दिमाग न डाल करके उसको और बेहतर से कैसे करने हो, उस समय वो उसको इस्तेमाल कर लेता है। नहीं तो हम परेशानी की ऊर्जा में ही रहते, उसी सोच में रहते हैं, और उससे और चीजें खराब होती है। क्योंकि मेरा माइंड फोकस तो है ही नहीं, परेशानी की एनर्जी में है। तो उस परेशानी की एनर्जी में हम क्या चीज ठीक कर पाएंगे? बिगाड़ जरूर पाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे। खुद डिस्टर्ब जरूर हो जाएंगे, लेकिन ठीक नहीं कर पाएंगे। दूसरे को डिस्टर्ब जरूर कर लेंगे, लेकिन ठीक नहीं कर पाएंगे। हमारे आसपास की एनर्जी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी, लेकिन हम ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोग ऐसे ही जी रहे हैं आजकल, सदियों से जी रहे हैं ऐसे ही। परेशान होने का कारक हम हैं।
हर सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं। अगर मुश्किलें नहीं होती तो हम उस पे मेहनत कैसे करते? हम मेहनत करके उस पे एक नया आयाम कैसे निकालते, एक नया रिसर्च कैसे निकालते? मुश्किलें है, इसीलिए कुछ नया हो सकता है। हर मुश्किल उस चीज को आसान करने के लिए आती है, लेकिन कुछ लोग उसको आसान करने के लिए अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। 99% लोग उस चीज में परेशान होने के लिए जरूर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इस एंगल से कभी हमने दुनिया को देखा ही नहीं। परेशानी का मतलब परेशानी नहीं है, परेशानी का मतलब वो चैलेंज मेरे पास बन के आया कि मैं उसको आसान कैसे कर दूं। ये उसका सॉल्यूशन है। उस पे परेशान हो जाना ये सॉल्यूशन नहीं है। कैसे करूं? दृष्टा भाव में बैठ जाओ, अपने आप कैसे करेंगे उसका रास्ता दिख जाएगा। मैं उसमें उलझना चाह रहा हूं, मैं उसको सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूं। हमें लगता है परेशानी लाइफ का जो है ना वो बहुत बड़ा हेल होता है। नहीं, वो चैलेंज होता है। और कुछ कम लोग ही जो है उस चैलेंज को लेकर के वो उसमें महान बन जाते हैं। एक दुनिया को देखने का ये एंगल है, और दूसरा दुनिया को देखने का एक एंगल है जो 90% लोग करते हैं। हर बात पे परेशान, हर बात पे दुखी, ये होना। तो दो तरह से लाइफ जिया जा सकता है। मैंने अपने माइंड को, अपनी स्थितियों को कैसे ट्यून किया है, डिपेंड्स। वो मुझे यूनिवर्स से वैसी एनर्जी ला के देगी। दिस मैटर्स। बहुत से लोग सोचते हैं ये सब प्रवचन बहुत अच्छा लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। यस, उसके लिए वही चीज है, उसने यही चूज किया है। बट एवरीडे की मेडिटेशन, एवरीडे की साक्षी भाव हमें उस अवस्था पे एकदम से सेट कर देता है।